हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और कांग्रेस ने आज इसको लेकर एक विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, कल से बजट सेशन की शुरुआत हो रही है। किस तरह एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जो है कांग्रेस इस बार सदन में निभाने वाली है? क्या क्या मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठाया जाएगा? देखिए, हम समझते हैं कि बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जो है इस बजट सत्र में जाने वाली है। आज जैसे कि कल हमारी एक मीटिंग हुई और सीएलपी की मीटिंग आज होने वाली है। उससे पहले हमने बहुत सारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि कांग्रेस एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के तौर पर आखिर हम 37 विधायक हैं और मैं समझती हूँ हर मुद्दे पर, चाहे वो एक बेरोज़गारी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, ड्रग्स को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति जो आज के समय में है, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू कर रहे हैं तो आंकड़े बता रहे हैं कि उनके लिए भी चिंता के विषय आ रहे हैं कि हज़ारों स्कूल तो बंद हो गए हैं और जो स्कूल हैं कईयों में टीचर्स हैं, कई 100 स्कूलों में टीचर हैं, बच्चे नहीं हैं, और कई स्कूलों में बच्चे हैं, टीचर्स नहीं हैं। रैशनलाइजेशन आप कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो ये सब मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर, और ये डंकी रूट से इलीगल तरीके से जो हमारे युवा गए और जिस तरीके से उनको वापस लाया जा रहा है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, जिस पर हम लोग सत्र में जो है विधानसभा में पूरी तरह से इस पर चर्चा करेंगे। मैम, आपकी ओर से अगर बात करें तो कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव या प्रश्न जो है वो लगाए गए हैं? जज्जर की भी बात करें, हम देखते हैं कि आपने अक्सर सड़कों को लेकर, गड्ढों को लेकर आपने प्रश्न जो है वो लगाती रहती हैं। इस बार कितने प्रश्न या कॉलिंग अटेंशन, काम रोको प्रस्ताव दिए गए? देखिए, हमने झज्जर को लेकर जो है करीबन मैंने 20 के करीब प्रश्न दिए हैं, क्योंकि कुछ स्टैड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अनस्टैड होते हैं। आप बिल्कुल कह रहे हैं सड़कों की स्थिति पे मैंने इस बार फिर लगाया है। कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे किसी ने, बहुत सीनियर मंत्री कहने लगे कि बहन जी आप ये क्यों कहते हो कोई फ़ायदा नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो प्रश्न मैंने झूचकवास बाईपास को लेकर, 4 लेनिंग को लेकर, जिन सड़कों की बदहाली पर बात कही थी, आज भी उन सड़कों की बद से बदतर हालात है। तो आप किस विषय की बात कर रहे हैं? बहुत सारे पार्कों की बहुत बदतर हालात हैं, उसको लेकर कहा है मैंने। कुछ सब डिवीजन की मांग करने की बात कही है। ठीक है, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन हम 90 विधायकों में से एक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है। जो एमबीबीएस आपने देखा होगा, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं एमबीबीएस की भर्ती में। देखिए, डॉक्टर्स की भर्ती में ही स्कैम हो रहा है, और कहाँ, जबकि इतनी ज़्यादा डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। जो शिक्षा का बद से बदतर हालात हैं उसको लेकर हमने कहा है। किसानों का मुद्दा है और बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, वो एक विषय है। मैंने एक नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन लगाया है विशेष तौर से, जो बहुत ही एक चिंता का विषय है। WHO के आंकड़े भी बताते हैं सड़क सुरक्षा को लेकर और बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स। बीमारी से ज़्यादा इस समय सड़कों पर एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो किसी की कमी रहे, तो उसको लेकर मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लगाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध भी किया है कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, बहुत सोचने और चिंता का विषय है। जहाँ सड़कों का जाल हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देयर इज़ अ नीड टू हैव ये जो ट्रेनिंग स्कूल्स होने चाहिए अच्छे ढंग से, लाइसेंस बनाने से पहले सोचना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोगों ने लगाए हैं, और हम लोग जो है इस पर भी लगा रहे हैं कि हमारा युवा आज जो नशे की चपेट में बुरी तरह से आ गया है, उसके लिए अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, और कानून व्यवस्था और बहन बेटियों का जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, और वर्किंग प्लेस पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। न केवल बहन बेटियां बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और मैंने ये भी कहा, इस पर केवल हमें राजनीति नहीं करना चाहिए, इसके समाधान के लिए हम सबको मिलकर बातचीत करनी चाहिए। मैम, आज कल से बजट सत्र है, उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है विधानसभा की तरफ से। कैसे देखते हैं आप कि एक सर्वदलीय बैठक है जिसमें कहीं ना कहीं की तथ्य के साथ आधारित बातचीत की जाए, सदन की गरिमा और अनुशासन किस तरह बना रहे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने एक ये प्रयास करने का वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो किसी राजनीतिक दल विशेष से नहीं, यूनानिमसली वो चुने हुए हैं, और बहुत ही सम्मानित कुर्सी पर बैठकर वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की आवाज़ को मजबूती से सुनने और उनको उठाने का
का भी देंगे। तो आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विशेष तौर से उसमें कहा गया है, हम लोग उसमें रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जब विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, सत्ता पक्ष नशे में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है, बोले तो विपक्ष वालों की तो आदत है, हमें लोगों ने बना दिया, जबकि लोगों ने बराबर का वोट दिया। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद फिर से सत्ता में आई है, लेकिन मुद्दे वही पुराने के पुराने हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ है। और एक वैसे भी डेमोक्रेसी में जो है एक विपक्ष शेडो कैबिनेट की तरह काम करता है। विपक्ष ज़्यादा गंभीर है मुद्दों को लेकर, और हम ये तमाम मुद्दे आज उठाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में हम चाहते हैं कि अच्छे ढंग से ये सदन चले, इसमें विपक्ष को भी पूरा मौका बोलने का मिले। अच्छा मैम, कल एक मीटिंग हुई कांग्रेस की महत्वपूर्ण दिल्ली में, तमाम बड़े लीडर्स जो है वो वहाँ पर पहुँचे और चर्चाएं ये थी कि शायद नेता विपक्ष का और या फिर जो अध्यक्ष के नाम के चयन का फैसला जो है इसमें हो सकता है। क्या उस मीटिंग का प्रारूप रहा, किस तरह विधायकों से चर्चा हुई, क्या इस संबंध में भी बातचीत हुई? देखिए, कल दिल्ली में जो है हमारा नया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो इंदिरा भवन बना है, उसमें एक स्टीयरिंग कमेटी की हरियाणा की मीटिंग हुई। हमारे हरियाणा मामलों के प्रभारी आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी, जिनको यहाँ पर अभी लगाया गया है, एक उनके साथ औपचारिक मीटिंग थी। उसमें जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स थे, हमारे वरिष्ठ सभी नेतागण उसमें मौजूद थे। हम लोग वहाँ पर गए और सबसे पहला एजेंडा वहाँ पर जो था, जो हमारे सेशन में एक निर्णय लिया गया कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान को लेकर एक मुहिम जो है पूरे देश भर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चलाई जाएगी। उसका क्या प्रारूप रहेगा, उसको लेकर पूरी तरह से इस पर चर्चा भी हुई है और सभी को दिशा निर्देश भी उसमें दिए गए हैं। साथ ही साथ में प्रभारी जी के साथ जो है सभी वरिष्ठ नेता और जो मेंबर्स थे, कुछ विधायक शामिल थे, उनसे बातचीत की। हमने उनसे अनुरोध किया है, क्योंकि कल से 7 तारीख से हमारा बजट सत्र हरियाणा का शुरू होने वाला है और ऐसे में अभी तक नेता विपक्ष की जो है नियुक्ति नहीं हुई है और होने के साथ जो है मजबूती से हम हरियाणा की जनता की आवाज़ को उठा सकते हैं। तो उन्होंने हमें यही कहा है कि ऑलरेडी पहले भी जो मीटिंग हुई थी, सीनियर ऑब्जर्वर्स आए थे, सभी ने अपनी अपनी राय ऑलरेडी दे दी है। तो हम कांग्रेस हाईकमांड से यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही, क्योंकि कल सत्र शुरू होने वाला है, नेता विपक्ष की घोषणा हो जाए। तो कल से सत्र है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि आज इसकी घोषणा हो सकती है? कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है, उनके संज्ञान में सारा का सारा मामला, सारी की सारी बातचीत है। सभी ने ध्यान से बात को इसको सुना भी है और सभी को इस बात को लेकर चिंता भी है कि जहां हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए थी, लोगों ने मन बना रखा था, लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, प्रणाली से खुश नहीं थे, केवल धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर जो भी कारण रहे हो, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी। ये एक हमारे लिए, कांग्रेस के लिए मंथन और चिंतन का विषय था। उसको लेकर भी वहाँ पर चर्चा हुई और आज जो है शाम को 5 बजे हमारी CLP की मीटिंग होगी। उसमें सभी विधायक हम लोग रहेंगे और जो भी दिशा निर्देश हम लोगों के एक विधायक के नाते मिलेंगे, उसको हम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मजबूती से उठाने का काम करेंगे। मैम, CLP मीटिंग का आपने जिक्र किया, क्योंकि कल की मीटिंग के बाद एक बड़ा बदलाव तो हरियाणा में ज़रूर देखा गया है। आज तक हमेशा हर CLP मीटिंग जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हमने देखा है कि वहाँ होती रही है, लेकिन अब आज की जो मीटिंग है ये जो कांग्रेस का हमारा ऑफिस है, HPCC के ऑफिस में हो रही है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में। तो ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि अमूमन हर बार हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे कुछ नेता हैं, कुछ विधायक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, दूसरे गुटों के विधायक। तो क्या सभी विधायकों को एकत्रित करने के लिए 100% अटेंडेंस लाने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है कल मीटिंग होने के बाद? ये बड़ा फैसला। देखिए, ये तो बहुत ही रूटीन की बात है। PCC में पिछली बार भी हमारी मीटिंग जो है वो PCC में ही हुई थी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हमारा ऑफिस है, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं और मीटिंग जैसे कल हुआ कि आज एक दिन पहले जो है विधानसभा के सत्र से पहले मीटिंग कॉल की जाए। हाँ, पहले बिल्कुल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रेजिडेंस पर भी होती रही है और PCC में भी होती रही है और ये विधानसभा के सत्र से पहले ये तो बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो गीता बुक्कल जी बातचीत कर रही थी, जिन्होंने बताया है कि कई सारे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष के द्वारा सदन में इस सत्र के दौरान उठाए जाएंगे।